रावण, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, इन सब के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे असुर के बारे में सुना है जिसने 60,000 वर्षों तक राज किया? रावण, हिरण्यकश्यपु, ये सब तो उसके सामने बच्चे थे जिसे मरने के लिए पूरे यूनिवर्स की शक्ति को इकट्ठा होना पड़ा। लेकिन इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। तो शिवेंद्र सिंह जी, बिना किसी देर के शुरू कीजिए इस एपिसोड को। कभी सोचा है अगर प्रेम ही इस दुनिया से खत्म हो जाए तो क्या बचेगा? ना रिश्ते, ना भावनाएं, सिर्फ शून्य और अंधकार। समय था जब ब्रह्मांड संकट में था, सृष्टि पर आफत आई थी। देवता परेशान थे क्योंकि भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे, और जब तक शिव अपनी तपस्या से बाहर नहीं आते, सृष्टि का संतुलन बिगड़ता जा रहा था क्योंकि ताड़कासुर ने चारों तरफ आतंक मचा रखा था। तभी देवताओं ने एक निर्णय लिया। उन्होंने बुलाया कामदेव को, वो देवता जो दिलों को जोड़ता है और पत्थर को भी पिघला सकता है। कामदेव मुस्कुराए, लेकिन उन्हें पता था वो किसे चुनौती देने जा रहे हैं। उन्होंने अपना पुष्प बाण उठाया, निशाना लगाया और छोड़ दिया। अचानक भगवान शिव की आंख खुली और उनका तीसरा नेत्र प्रकट हुआ। एक ही क्षण में कामदेव भस्म हो गए। प्रेम जल चुका था, भावनाएं राख बन चुकी थी, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि उस राख में कुछ बाकी था, कुछ ऐसा जो जन्म लेने वाला था, और वो प्रेम नहीं था। जिसे हम अंत समझ रहे थे, वो असल में एक शुरुआत थी। अंतहस्ति प्रारंभ। कामदेव की राख हवा में बिखर चुकी थी, लेकिन वो सिर्फ राख नहीं थी, उसमें था अधूरा प्रेम, अधूरी इच्छा और एक जलती हुई ऊर्जा। कभी सोचा है, जब इच्छा अधूरी रह जाती है तो वो खत्म नहीं होती, बल्कि वो बदल जाती है। धीरे धीरे वो राख इकट्ठा होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार चित्रकर्मा, जो रुद्र गणों का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने खेल खेल में कामदेव की भस्म होती राख से एक गुड़िया बनाई। एक आकृति बनने लगी, पहले धुंधली, फिर स्पष्ट, और फिर उसका जन्म हुआ भंडासुर। ना कोई माता, ना कोई जन्म, सिर्फ राख और अंधकार। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी, लेकिन वो आग क्रोध की नहीं थी, वो थी विकृत इच्छाओं की। जहाँ प्रेम होना चाहिए था, वहाँ अब सिर्फ लालच था। जहाँ भावनाएं होनी चाहिए थी, वहाँ केवल स्वार्थ था। भंडासुर ने अपनी आंखें खोली और पहली बार इस सृष्टि को देखा, लेकिन उसने जो देखा वो सुंदरता नहीं थी, वो एक अवसर था। एक ऐसा अवसर जिससे वो पूरी सृष्टि पर राज कर सकता था, क्योंकि वो सिर्फ एक असुर नहीं था, वो था इच्छाओं का अंधकार। एक ऐसी शक्ति जो इंसान को अंदर से खा जाती है, और उसी क्षण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा फैल गई। एक ऐसी ऊर्जा जो आने वाले विनाश का संकेत दे रही थी। भंडासुर अकेला नहीं था, उसके साथ आई थी उसकी विकृति, जो पूरी सृष्टि को निगलने वाली थी। हर राक्षस खतरनाक नहीं होता, लेकिन जो राक्षस सोच सकता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। भंडासुर अब केवल एक शक्ति नहीं था, वो एक चेतना बन चुका था। वो देख रहा था, समझ रहा था और सीख रहा था। उसने देवताओं को देखा, उनकी शक्तियों को, उनकी सीमाओं को, और सबसे जरूरी उनकी कमजोरियों को भापा। देवता अजेय नहीं थे, उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। भंडासुर ने युद्ध करने से पहले ज्ञान इकट्ठा करना शुरू किया। उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, मंत्रों को समझा, ऊर्जाओं को नियंत्रित करना सीखा। वो सिर्फ बलवान नहीं बन रहा था, वो रणनीतिक बन रहा था, स्ट्रेटेजिस्ट। हर चाल सोच समझकर, हर निर्णय एक लक्ष्य के साथ, पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण जो करना चाहता था। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा ताकत नहीं होता, बल्कि बुद्धि होती है। भंडासुर ने स्वर्ग की ओर देखा, जहां देवता
शांति से राज कर रहे थे। और उसी क्षण उसने निर्णय लिया, अब समय आ गया है, मैं सिर्फ इस सृष्टि का हिस्सा नहीं रहूंगा, मैं इसका स्वामी बनूंगा, तीनों लोकों का स्वामी। उसकी ऊर्जा धीरे धीरे फैलने लगी, एक तूफान की तरह जो सब कुछ बदलने वाला था। और इस बार वो बिना सोचे नहीं बल्कि पूरी योजना के साथ आगे बढ़ रहा था। भंडासुर समझ चुका था, सिर्फ शक्ति से ब्रह्मांड नहीं जीता जाता, उसे चाहिए था एक ऐसा वरदान जो उसे अजेय बना दे। और फिर उसने शुरू की कठोर तपस्या। साल बीत गए, फिर दशक, फिर सदियां। ना भूख, ना प्यास, ना डर, सिर्फ एक लक्ष्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए भगवान शिव, महादेव। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हे महादेव, जो कोई भी मुझसे युद्ध करे उसका आधा बल मुझ में आ जाए। उस समय मेरे शत्रु का कोई भी बल मुझे बांध ना पाए और मैं 60,000 वर्ष तक राज करूं। तथास्तु। और उस दिन भंडासुर सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं बना, वो बन गया अजय। भगवान शिव के वरदान के बाद भंडासुर की शक्ति अब सामान्य नहीं रही। अब जो भी उससे युद्ध करता उसका आधा बल खुद भंडासुर में समा जाता। मतलब जितना उसे हराने की कोशिश की जाती वो उतना ही शक्तिशाली बनता जा रहा था। उसने अपनी सेना तैयार की और पहला लक्ष्य चुना, स्वर्गलोक। स्वर्ग पर आक्रमण हुआ। देवताओं के राजा इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पूरा जोर लगा दिया, वज्र चलाया, अस्त्र चले, पूरी शक्ति लगा दी गई। लेकिन जितना बल इंद्र ने लगाया उसका आधा भंडासुर में समा गया और अगले ही पल इंद्र हार गए। स्वर्ग अब भंडासुर के कब्जे में था। जिसे देवता नहीं हरा सके, अब वो पूरे ब्रह्मांड पर राज करने निकला था। एक एक करके पृथ्वी, पाताल और अन्य लोग सब उसके अधीन हो गए। धर्म कमजोर पड़ गया, अधर्म फैलने लगा। लोग डर में जीने लगे क्योंकि अब हर युद्ध भंडासुर को पहले से ज्यादा और ज्यादा मजबूत बना रहा था। हार कर, टूट कर देवता इकट्ठा हुए। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। और जब देवता हार जाते हैं तो वो मदद मांगने किसके पास जाते हैं? विष्णु जी के पास। लेकिन क्या विष्णु जी भी भंडासुर को रोक पाएंगे? जिसे हराने से वो व्यक्ति शक्तिशाली बन जाए, उसे आखिर कैसे हराया जा सकता है? जब अंधकार अपनी सारी सीमाएं लांघ देता है तो ब्रह्मांड खुद संतुलन बनाने के लिए जागता है। भगवत गीता का वो श्लोक याद है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देवता हार चुके थे, इंद्र मौन थे, विष्णु भी चिंतित थे और पूरा ब्रह्मांड भय में डूब चुका था। तभी देवताओं ने एक निर्णय लिया। अब केवल एक ही शक्ति है जो हमें बचा सकती है। उन्होंने मिलकर एक महायज्ञ किया। उनकी सारी ऊर्जा, सारी प्रार्थनाएं एक बिंदु पर केंद्रित होने लगी और फिर उस अग्नि से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, इतना तेज कि पूरा ब्रह्मांड उसमें रोशन हो जाए। प्रकट हुई त्रिपुरा सुंदरी माता ललिता देवी, साक्षात आदि शक्ति का रूप। वो सिर्फ एक देवी नहीं थी, वो थी संपूर्ण शक्ति, आदि शक्ति का साक्षात रूप। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही उनके अंदर एक असीम शक्ति थी। भंडासुर, जिसका जन्म विकृत इच्छाओं के साथ हुआ था, अब उसका सामना होने वाला था शुद्ध चेतना से। देवी ने देवताओं की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, डरो मत,
अब संतुलन वापस आएगा। उसी क्षण देवी ने अपनी दिव्य सेना का निर्माण किया और अनगिनत शक्तियां, पूरा ब्रह्मांड एक अंतिम युद्ध के लिए तैयार हुआ। और इस बार अंधकार के सामने प्रकाश खुद खड़ा था। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति उस एक भंडासुर को हराने के लिए, उसका वध करने के लिए एकत्रित हुई। जब देवी साक्षात माता आदि शक्ति स्वयं युद्ध के लिए उतर आए तो अंत निश्चित होता है। और उस व्यक्ति की शक्ति को आप इमेजिन करके देखिए, जिसके लिए साक्षात माता आदि शक्ति को आना पड़ा। एक बड़ा ही भीषण युद्ध होने वाला है, भंडासुर वर्सेस माता आदि शक्ति, जो कि हम देखेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तब तक के लिए जय श्री राम।